प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का जो अध्याय पहला जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वर्णमाला, इसका भाग 3 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। यानी ये वीडियो जो है वो आपके अध्याय पहला जो है अध्याय प्रथम उसका तृतीय भाग है। और आज इस वीडियो में हम आपका जो वर्णमाला अध्याय है उसमें वर्ण जो होते हैं, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो आज हम इस वीडियो में व्यंजन शुरू करने वाले हैं और सारे के सारे व्यंजन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनका अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला वर्ण है वो है क, यानी आप कैसे बोलते हैं क, कबूतर। ठीक है बच्चों, और बोल सकते हैं जैसे क, कलम, क, कमल। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर कमल का फूल दिखाया गया है और यहाँ पर एक कलम है। तो क, कबूतर या क, कलम या फिर क, कमल, कैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम क कबूतर को बनाना सीखते हैं। तो देखते हैं कि क कबूतर को कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो है क कबूतर है, इसको कैसे बनाना है। देखिए पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर यूं करके यूं। थोड़ा रंग दूसरा ले लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये और फिर ये, ऐसे ये बन गया क कबूतर। एक बार पुनः अभ्यास कीजिए बच्चों। आप भी अपनी कॉपी में साफ साफ अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए हम इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, काफ़ी बड़ा लिखते हैं। देखिए ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर यूं और फिर यूं घुमाकर ये बन गया हमारा क कबूतर। ये बन गया हमारा क कबूतर। देखिए कितना अच्छा बना है। एक बार पुनः अभ्यास करते हैं। फिर से देखते हैं। देखिए पहले ये लाइन, फिर यूं नीचे लाइन, फिर इधर एक गोला यूं और फिर उसके बाद इधर ये बन गया क कबूतर। ये हमने बनाना सीख लिया कि क कबूतर कैसे बनता है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम हमारा अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण देखिए, अगला वर्ण है ख, खरगोश। यहाँ पर देखो ये होता है ख, खरगोश। खरगोश की फोटो यहाँ पर दी गई है ना बच्चों। फिर से मेरे साथ बोलिए ख, खरगोश या फिर ख, खटमल। ख को बनाना सीखते हैं। देखिए आपके सामने काफ़ी बड़ा बनाकर देखते हैं। ऐसा होता है ख। और कैसे बनाएंगे इसको, पहले ऊपर लाइन, उसके बाद यूं ला करके यूं और इसके अंदर एक ऐसा, ये बन गया ख, खरगोश। देखिए बच्चों ये बन गया ख, खरगोश। बहुत बढ़िया। एक बार पुनः अभ्यास करते हैं। मेरे साथ साथ बनाइए आप भी। कोई दूसरा रंग ले लेते हैं। चलिए हमने ये रंग ले लिया। देखिए पहले यूं लाइन, फिर ये करके और इसके अंदर इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा ख, खरगोश। तो आपने ख, खरगोश बनाना सीख लिया है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम हमारा अगला व्यंजन जो है देखते हैं। अगला जो वर्ण है, अगला वर्ण देखिए, अगला वर्ण है ग, गमला। देखिए यहाँ पर ग, गमला। आपके सामने गमले की फोटो भी है। ये देखिए सुंदर सा गमला। या फिर ग से गणेश। गणेश
जी को तो आप जानते ही हैं, गणेश जी भगवान होते हैं। और ग से गमला, ये गमला देखो ऐसे लिखा जाता है, ग को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम भी अपने तरीके से अभ्यास करते हैं। काफ़ी बड़ा बड़ा लिखेंगे हम यहाँ पर। चलिए सबसे पहले ये सब मिटा लेते हैं और फिर हम ग को बनाना सीखते हैं। बहुत ही आसान है। यू लाइन, फिर यू नीचे ला करके यूँ, और उसके बाद एक यू लाइन। ये बन गया ग फॉर गमला, ये बन गया गमला। अब देखिए एक बार फिर से देखिए, दूसरा रंग ले लेते हैं। यू लाइन, फिर ये लाइन ऐसे घुमाया, और अब ये लाइन बिल्कुल बराबर। ये बन गया ग गमला। तो आपने ग को बनाना सीख लिया है। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं हमारे अगले वर्ण पर। अगला वर्ण कौन सा है? देखिए अगला वर्ण है हमारा घ, घड़ी। सीखते हैं इसे भी हम। देखिए घड़ी ऐसे बनती है। यहाँ पर देखिए घ घड़ी ऐसे, ये इस तरीके से। यहाँ पर घ घड़ी की फोटो भी दिखाई गई है। हाथ में बांधने वाली एक घड़ी है यहाँ पर, है ना? बिल्कुल सही। और घ से और भी कुछ वस्तुएं होती हैं, जैसे घ घड़ा, है ना बच्चों? बहुत बढ़िया। अब हम घ को बनाना सीख लेते हैं। तो चलिए घ को बनाना सीखते हैं। घ घड़ी कैसे बनती है? पहले यू लाइन और ये लाइन, और यहाँ से हमने लिया ये बन गया घ घड़ी। इसको आप कैसे बना सकते हैं? एक और भी तरीका है। यू लाइन और यूँ करके ये बन गया घ घड़ी। बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ पर देखिए आपको इसको यूँ नहीं बनाना है, ये घ घड़ी नहीं है। ठीक है, ये वाला घ घड़ी जो है नहीं है, ये गलत है। आपको कैसे बनाना है? आपको यूँ लाइन और फिर यूँ सीधा, ये बन गया घ घड़ी। एक बार काले रंग से बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यूँ लाइन, फिर यूँ और ये, या फिर इधर से शुरू होकर ये बन गया घ घड़ी, या फिर घ घड़ा। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला जो हमारा है इसे हम बोलते हैं अंग्य। इसे हम क्या बोलते हैं? यंग्य। इसको देखिए काफ़ी बच्चे इसको ड़ बोल करके याद करते हैं, लेकिन बच्चों ये ड़ नहीं है, इसे अंग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्य। कैसे लिखा जाता है? देखिए ये लाइन, फिर यूँ, और इसके यहाँ बराबर में एक डॉट यानी एक बिंदु। पुनः देखिए ये लाइन, फिर यूँ, और इसके यहाँ बिल्कुल ऊपर एक लाइन, एक डॉट, एक बिंदु। यहाँ देखिए बिंदु नीचे, कुछ बच्चे इसको बिंदु को नीचे लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है, वो एक दूसरा व्यंजन है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये जो व्यंजन है अंग्य, यहाँ पर ये बिंदु यहाँ लगता है। देखिए आपके सामने है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, अब तक आपने जो वर्ण पढ़े हैं, जो भी व्यंजन पढ़े हैं, देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए नीचे दिखाया गया है। चलिए इसका आकार थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे दिखाया गया है कि हमने अब तक कितने वर्ण पढ़े हैं। अब तक हमने 5 वर्ण पढ़े हैं। कौन कौन से? देखिए अब तक हमने ये वाले 5 वर्ण पढ़े हैं। चलिए थोड़ा रंग भी बदल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब तक हमने ये 5 वर्ण पढ़े हैं, 5 अक्षर पढ़े हैं ये वाले। कौन सा? पहला कौन सा? पहला है क, उसके बाद ख, उसके बाद ग, उसके बाद हमने पढ़ा घ घड़ी, और उसके बाद अंग्य। चलिए ये जो पांचों के पांचों अक्षर हैं, ये पांचों क वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि
ये एक लाइन होती है, यानी ये जो सारे के सारे हैं पांचों के पांचों, इनको हम क वर्ग के सदस्य कहते हैं। तो ये कौन से व्यंजन है, ध्यान रखिएगा, ये क वर्ग के व्यंजन हैं। बहुत बढ़िया, हमें तो ये अच्छे से याद हो गया। अब चलते हैं हम हमारे अगले व्यंजनों की तरफ। अगले व्यंजन हम देखते हैं। तो अगले व्यंजनों में सबसे पहला है च चरखा। आपके सामने एक चरखे की फोटो भी दिखाई गई है। चरखा, या फिर चम्मच। चम्मच से तो आप रोजाना खाना खाते हो ना, तो चम्मच च से शुरू होती है। इसी तरीके से चरखा भी च से शुरू होता है। तो यही च है हमारा अगला वर्ण। तो इसको बनाना सीखते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले ऊपर लाइन, फिर यूं, और ये बन गया च फॉर चरखा, यानी च से चरखा। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पर बनाते हैं। पहले ये लाइन, फिर बिल्कुल सीधा, और फिर यूं गोल करके, और ये सीधी लाइन। ये बन गया च फॉर चरखा, यानी चरखा। अगला फिर से देखिए, पुनः अभ्यास कीजिए इसका। ये सीधी लाइन, ये गोल घुमाया, और ये यूं, ये बन गया चरखा। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने अच्छे से इसको सीख लिया है। अब देखिए हम अपना अगला वर्ण देखते हैं। अगला व्यंजन कौन सा है, देखिए ये मिटा लेते हैं। चलिए अगला वर्ण है हमारा छतरी। बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक छोटी सी रंग बिरंगी प्यारी सी छतरी दी गई है। छतरी, या फिर आपके दादाजी या दादी जी जिस छड़ी को लेकर के चलते हैं उसे भी छ से छड़ी कहते हैं। देखिए यहाँ छड़ी की भी एक फोटो दिखाई गई है। तो चलिए ये जो छतरी है इसको कैसे बनाते हैं वो हम सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहले एक ऊपर लाइन, उसके बाद यूं और यूं, ये बन गया छतरी। या फिर इसको बनाने का एक और तरीका देखिए, यहाँ पर ये किया और यूं मिलाया, ये बन गया छतरी। या फिर कुछ बच्चे इसको नीचे भी निकाल देते हैं, ये भी गलत नहीं है। देखिए पुनः अभ्यास कीजिए। चलिए पहले यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा देते हैं। देखिए हमने इसको सभी चीज़ों को मिटा दिया, और इसके ऊपर हम अभ्यास करेंगे छतरी को लिखने का। तो छतरी कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम कोई सुंदर सा रंग ले लेते हैं। ये लाइन, फिर ये, और यूं, ये बन गया छतरी। एक बार दूसरे किसी और रंग से पुनः अभ्यास करते हैं। देखिए ये लाइन, फिर ये, और ये बन गया छतरी। बहुत बढ़िया, तो ये हमने छतरी को बनाना सीख लिया है। इससे पहले हमने क्या सीखा था, इससे पहले हमने चरखा या चम्मच को बनाना सीखा था। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला वर्ण। हमारा अगला वर्ण कौन सा है, अगला वर्ण है हमारा जग। देखिए आपके सामने जग की एक अच्छी सी फोटो दी गई है। देखिए यहाँ पर ये रही जग की फोटो, है ना प्यारे बच्चों। और जग को कैसे लिखा जाता है, देखिए जग को ऐसे लिखा जाता है। आपके सामने ये देखिए जग को ऐसे लिखा जाता है। या फिर हम जो से एक और शब्द बोलते हैं, जहाज, पानी में चलने वाला जहाज। ये देखिए यहाँ पर जहाज की भी फोटो दिखाई गई है। क्या बच्चों आपने कभी जहाज की सवारी की है? कोई बात नहीं, आप बड़े होकर जहाज की सवारी जरूर करिएगा, उसमें बहुत मज़ा आता है। चलिए ज को बनाना सीखते हैं। ज को बनाने के लिए सबसे पहले
यूं ऊपर लाइन, फिर ये और ऐसे करके ये बन गया जग। देखिए, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं यहाँ पर ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए और हम जग को आसानी से बनाना सीख सकें। देखिए, जग को कैसे बनाएंगे, यूं ऊपर लाइन, फिर यूं करके यूं और एक सीधी लाइन, ये बन गया जग। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब चलिए अगला वर्ण सीखते हैं। अगला वर्ण कौन सा है, आपके सामने है। अगला वर्ण है हमारा झंडा। झंडा, झंडा मतलब हमारे देश का तिरंगा, जो हमारे देश की शान है। चलिए, और भी शब्द हैं, जैसे झरना। पानी जब ऊपर से नीचे यूं गिरता है, फोटो में देख सकते हैं आप, इसे हम झरना कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वाटरफॉल कहते हैं। तो ये हो गया झरना। अब झ को बनाना सीखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो हम शब्द बनाना सीख रहे हैं, सभी के सभी बिल्कुल आसान हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए। पहले ये लाइन, फिर इमली बनाइए पहले, और यहाँ एक सीधी लाइन, इसको इससे मिला दो। कितना आसान है, ये बन गया झंडा। कैसे किया, दोबारा देखिए। हमने पहले इमली बनाई, उसके बाद यहाँ एक लाइन लगाई और इसको इससे मिला दिया। देखिए कितना आसान है। एक बार इसको थोड़ी जगह बना करके देखते हैं। देखिए, तो वापस से देखते हैं। यूँ सीधी लाइन, फिर इमली बनाई पहले, और इसके बराबर में यहाँ पर एक लाइन, और इसको यहाँ से इसके साथ मिला दिया, तो ये बन गया झंडा। देखिए बच्चों, इसको बनाना कितना आसान है। आप भी अपनी नोटबुक में बनाइए। पहले इमली बनाइए और उसके बाद इसको इससे मिला दीजिए। बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला वर्ण है अय। इसे बोलते हैं अय। कुछ बच्चे इसको अय खाली बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये अय। वैसे इससे ज़्यादा शब्द होते नहीं हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। देखिए, पहले यूं, इसको यूं मिलाया और ये लाइन लगा दी। कैसे कैसे, फिर से देखिए। सबसे पहले यूं लाइन, फिर यूं लाइन, फिर ये करके और इसको इससे मिला देते हैं। या फिर इधर से भी शुरू कर सकते हैं। पहले ये किया, फिर ये और इसको इससे यूं लाइन लगा दी। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, ये था हमारा अय। अब चलिए, हमने ये तो सीख लिया। अब देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा, चलिए थोड़ा छोटा साइज ले लेते हैं। अब तक हमने यहाँ पर ये पांचों जो हमारे व्यंजन हैं वो पढ़े हैं। कौन कौन सा, रंग भी दूसरा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये पांचों हमने यहाँ पर पढ़े हैं। कौन कौन सा, ये देखिए। सबसे पहले हमने च पढ़ा, फिर हमने छ पढ़ा, फिर हमने जग पढ़ा, फिर हमने झंडा, और लास्ट में हमने ये पढ़ा अभी ये देखिए। चलिए, तो ये जो सारे के सारे पांचों व्यंजन हैं, ये च वर्ग के सदस्य हैं। जैसे पिछले 5 जो थे वो क वर्ग के सदस्य थे, तो ये वाले जो 5 है ये च वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि इनका पहला अक्षर च है। और पीछे वाली जो लाइन थी उसका पहला अक्षर क था, इसलिए वो क वर्ग के सदस्य थे। और ये वाले च वर्ग के सदस्य हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम अगला वर्ग या फिर आगे के व्यंजन करते हैं। चलिए, तो अब हम हमारे अगले व्यंजन देखते हैं। अगला हमारा कौन सा वर्ण है, अगला वर्ण है टमाटर। यहाँ पर देखिए, टमाटर की
एक फोटो दिखाई गई है। कितना अच्छा लाल लाल गोल गोल टमाटर है, एकदम खट्टा मीठा टमाटर। तो ट से टमाटर या फिर ट से टब। मेरे साथ साथ पुनः बोलिए, ट से टमाटर, ट से टब, ट से टमाटर, ट से टब। देखिए बच्चों, आपने बोलना सीख लिया। अब हम ट को लिखना सीखते हैं। देखिए ट को कैसे लिखते हैं। पहले ये लाइन, उसके बाद यूँ नीचे और फिर ये बन गया ट टमाटर। पुनः अभ्यास कीजिए। देखिए यूँ नीचे ये लाइन और फिर ये घुमा के यहाँ तक, ये हो गया ट टमाटर। चलिए थोड़ा बड़ा लिख करके अभ्यास करते हैं। थोड़ा बड़ा लिख करके इसको पुनः देखते हैं। देखिए यूँ लाइन, फिर नीचे लाइन और फिर यूँ गोल घुमा करके यहाँ तक लाएंगे। ये बन गया ट टमाटर। ये हमारा ट टमाटर है। देखिए पुनः देखिए, ये लाइन, फिर यूँ और फिर यूँ घुमा करके लाए, ये बन गया ट टमाटर। बहुत बढ़िया। तो आपने ट टमाटर को लिखना सीख लिया है। अब चलिए अगला वर्ण देखते हैं। अगला कौन सा है आपके सामने? देखिए अगला है ठ ठठेरा। ये देखिए ये है ठ ठठेरा। इसका आकार थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो ठ ठठेरा, ठठेरा की फोटो यहाँ पर दी गई है, यानी जो ठोक पीट कर चीज़ों को सही करता है। चलिए अगला कौन सा शब्द है? ठ ठप्पा, यानी एक तख्ती होती है जिस पर कुछ अक्षर लिखे होते हैं और उसको स्याही में भिगो करके उसका ठप्पा लगाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और इसका जब ठप्पा लगाया तो ये बन गया ये चीज़। चलिए, आपने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके स्कूल के कार्यालय में देखी होंगी। तो ये है ठप्पा। ठ से ठप्पा या फिर ठ से ठठेरा। चलिए अब हम ठ को बनाना सीखते हैं। कैसे बनाएंगे ठ को? चलिए देखते हैं। ये रहा एक ऊपर सीधी लाइन, फिर नीचे और फिर यूँ घुमा करके यहाँ तक पूरा इसके साथ मिला देंगे। ये बन गया ठ ठठेरा। पुनः देखिए, थोड़ा आकार बड़ा करते हैं और दूसरा रंग लेते हैं। ये लाइन यूँ करके ये मिलाया, ये बन गया ठ ठठेरा। फिर से देखिए, एक बार पुनः देखिए, ये यूँ और इसको मिला दिया, ये बन गया ठ ठठेरा या फिर ठ ठप्पा। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। अब हम अगला हमारा जो वर्ण है वो देखते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा ड डमरू। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने डमरू की भी फोटो दिखाई गई है। ये है ड डमरू। और ड से डलिया यानी टोकरी। ड से डलिया या ड से डमरू। देखिए ये है ड डमरू। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए ज़रा, इसको हम बनाना सीखते हैं। तो ड से डमरू को कैसे बनाएंगे? पहले एक यू लाइन, फिर नीचे और फिर ये ला करके ये बन गया ड डमरू। देखिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके नीचे या इधर कहीं भी हमें बिंदु नहीं लगाना है। ये बिना बिंदु के है। ये है ड डमरू। एक बार फिर से देखिए, एक सीधी लाइन, उसके बाद नीचे और यूँ, पहले यूँ घुमाया और फिर घुमाएंगे यूँ। ये बन गया ड डमरू। बहुत बढ़िया। अब हम हमारा अगला वर्ण सीखते हैं। अगला वर्ण कौन सा है? देखिए यहाँ पर अगला वर्ण है ढ ढक्कन।
देखिए ये वाला ढ ढक्कन, या फिर ढ ढप जो कि एक वाद्य यंत्र है। ढ ढप या फिर ढ ढक्कन। यहाँ पर देखिए एक बर्तन का ढक्कन दिखाया गया है, तो ढ ढक्कन। कैसे बनाएंगे ढ ढक्कन को, देखिए ज़रा, ये वाला हमारा ढ ढक्कन है। चलिए दूसरा रंग ले लेते हैं। ये देखिए ये हमारा ढ ढक्कन है, ये वाला। कैसे लिखेंगे, देखिए पहले यू लाइन, फिर नीचे ला करके ये बन गया ढ ढक्कन। चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से यहाँ पर इसको बनाना सीख सकें। हमने थोड़ी जगह को साफ कर लिया है ताकि हमें किताब न दिखाई दे और हम अपना अक्षर बनाना यहाँ पर सीख सकें। देखिए पहले सीधी लाइन, फिर यूँ नीचे, और ये ला करके ये यहाँ पर गोल, ये बन गया ढ ढक्कन। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर भी हमें ऊपर या नीचे डॉट नहीं लगाना है, ये बिना डॉट के है, इसे बोलते हैं ढ ढक्कन। तो आपको ढ ढक्कन बनाना अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण कौन सा है, देखिए अगला वर्ण है अण। इसको कुछ बच्चे अण खाली भी बोलते हैं। देखिए अगला वर्ण है हमारा अण। आप इसको, कुछ बच्चे इसको अण खाली भी बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि हम इस अण को कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले सीधी लाइन, देखिए सॉरी पुनः देखिए, पहले सीधी लाइन, फिर यूँ इसको यहीं मिला देंगे और फिर इसके बराबर में एक और लाइन जो इससे थोड़ी सी बड़ी हो, तो ये बन गया अण। पुनः देखिए, चलिए यहाँ पर भी हम थोड़ी जगह साफ कर लेते हैं। सभी कुछ मिटा देते हैं, जैसे आप इरेजर से मिटाते हैं ना अपनी नोटबुक में, पेंसिल से जो भी आपने लिखा होता है आप उसको मिटा देते हैं, तो यहाँ भी हमने मिटा दिया। अब हम लिखते हैं अण को। चलिए ये लाइन, उसके बाद यूँ और ये बन गया अण। फिर से देखिए एक बार मेरे साथ साथ बनाइए। एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं हम, यहाँ पर ये कलर ले लेते हैं। चलिए एक यू लाइन, फिर ये मिला दिया और इसके बराबर में थोड़ी सी बड़ी लाइन ये लगा दी, ये बन गया अण। बहुत बढ़िया बच्चों, तो आपने अण को बनाना सीख लिया है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो अण है, इससे लेकर के आपने ट से शुरू किया था। देखिए सबसे पहले आपने ट से शुरू किया था। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने ट देखा, फिर आपने ठ देखा, फिर आपने ड देखा, ड डमरू, फिर आपने ढ देखा यही वाला, और फिर आपने ण देखा ये वाला। चलिए तो अब तक हमने इस वर्ग के 5 अक्षर कर लिए हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। मेरे साथ साथ बोलिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे अक्षर ट वर्ग के सदस्य हैं। पीछे हमने देखा था कुछ सदस्य, 5 जो सदस्य थे, यानी 5 जो अक्षर थे वह क वर्ग में आते थे। अगले सदस्य यानी अगले वर्ण च वर्ग में आते थे, और ये वाले 5 ट वर्ग में आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये किस में आते हैं, ट वर्ग में। बहुत बढ़िया। अब चलिए आगे के जो व्यंजन हैं वो हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।